नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द इनविजिबल आर्किटेक्चर। हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे गूगल है, नेटफ्लिक्स है, ये बिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कैसे करती हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो इसके पीछे का पूरा मैजिक समझते हैं। अब स्क्रीन पे जो कोट है, इस पे थोड़ा ध्यान दो। सोचो जरा, हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि 500 लोगों का एक छोटा सा गांव रातों रात 1 करोड़ लोगों का शहर बन जाए। इम्पॉसिबल है ना? लेकिन पता है, हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम से ऐसी ही उम्मीद लगा लेते हैं। ये एनालॉजी पूरी प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ कर देती। और ये सवाल तो हम सब ने देखा ही है। जैसे ही कोई कॉन्सर्ट टिकट की वेबसाइट खुलती है, बूम, क्रैश। या कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है, वेबसाइट डाउन। लेकिन सोचो, गूगल या नेटफ्लिक्स, इन पे तो अरबों लोग हैं, पर ये ऑलमोस्ट कभी क्रैश नहीं होते। ऐसा क्यों होता है भाई? इसी क्यों का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले स्केल को समझते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, दुनिया में 4 बिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे मॉडर्न सिस्टम्स को हर पल हर सेकंड हैंडल करना पड़ता है। बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो हमारे पहले सेक्शन पे आते हैं, डिजाइनिंग फॉर फेलियर। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि फेलियर के लिए डिजाइन कौन करता है, लेकिन जब आप बड़े स्केल पर काम करते हो तो यही सबसे जरूरी माइंडसेट है। यही वो जगह है जहां इंजीनियर्स को सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बड़े सिस्टम्स यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के 2 गोल्डन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, सिस्टम का कोई ना कोई हिस्सा फेल हो सकता है, और वो होगा। कब, कैसे, कुछ नहीं पता। और रूल नंबर 2, इन सारे अलग अलग हिस्सों को आपस में कोऑर्डिनेट करना, मतलब उनसे मिलकर काम करवाना, अनबिलीवेबली मुश्किल है। इसका मतलब इंजीनियर्स ये मानकर चलते हैं कि चीजें खराब होंगी ही होंगी। समझ आ रहा है? अब ये कोऑर्डिनेशन वाली प्रॉब्लम को समझने के लिए स्क्रीन पर देखो। ये डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम है। एक क्लासिक एग्जाम्पल इमेजिन करो, 5 फिलोसोफर हैं, 5 प्लेट्स हैं, पर चॉपस्टिक सिर्फ 5 हैं। अगर सब एक साथ अपने लेफ्ट वाली चॉपस्टिक उठा लें तो क्या होगा? कोई भी खाना नहीं खा पाएगा क्योंकि राइट वाली चॉपस्टिक किसी के पास नहीं है। सिस्टम अचानक रुक जाएगा, जिसे हम डेडलॉक कहते हैं। सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओके, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है? चलो अब देखते हैं इंजीनियर्स का स्केलेबिलिटी टूलकिट। इसमें 3 बहुत ही स्मार्ट टूल्स हैं जिनका यूज करके वो इतने बड़े स्केल को मैनेज करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये 3 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, ज्यादा चीजें जोड़ो, बड़ी चीज मत बनाओ। दूसरा, स्मार्ट तरीके से कॉपीज बनाओ। और तीसरा, शॉर्टकट्स क्रिएट करो। चलो एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। हमारा पहला टूल है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यानी ऐड मोर नॉट बिगर। इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा सुपर पावरफुल सर्वर खरीदने के बजाय आप बहुत सारे छोटे छोटे नॉर्मल सर्वर्स को एक साथ जोड़ दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑकलैंड के हार्बर ब्रिज पर ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करने के लिए एक नया बड़ा पुल नहीं बनाया गया, बल्कि उसी पर क्लिप ऑन्स लगाकर एक्स्ट्रा लेन्स जोड़ दी गईं। सिंपल फंडा है, ट्रैफिक को बांट दो। तो अब सवाल यह है कि ये ट्रैफिक बनता कैसे है? यहां काम आता है लोड बैलेंसर। आप इसको इंटरनेट का ट्रैफिक कॉप समझ लो। ये आने वाली सारी रिक्वेस्ट्स को अलग अलग सर्वर्स पर भेजता है ताकि कोई भी एक सर्वर बेचारा अकेले ही सारा लोड ना झेले। अब इस डायग्राम को देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। सारी यूजर रिक्वेस्ट्स पहले इंटरनेट से लोड बैलेंसर के पास आती हैं। फिर ये लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि इस रिक्वेस्ट को कौन से सर्वर के पास भेजना है और उसको आगे भेज देता है। इससे क्या होता है? वर्कलोड सब में बराबर बंट जाता है और सिस्टम फास्ट चलता रहता है। क्लियर हुआ? ठीक है। टूल नंबर 2 है रेप्लिकेशन, यानी मेक स्मार्ट कॉपीज। इसमें हम डेटा की मल्टीपल कॉपीज बनाकर अलग अलग सर्वर्स पर रखते हैं। इसके 2 जबरदस्त फायदे हैं। एक तो स्पीड, क्योंकि डेटा यूजर के पास वाले सर्वर से मिल जाता है, और दूसरा सेफ्टी। अगर एक सर्वर फेल हो भी गया तो टेंशन नहीं, उसकी कॉपी दूसरी जगह सेफ है। और हमारा तीसरा और आखिरी टूल है कैशिंग, मतलब क्रिएट शॉर्टकट्स। कैशिंग में हम क्या करते हैं? जो ऑपरेशंस बहुत टाइम लेते हैं ना, उनके रिजल्ट को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेते हैं। इससे सिस्टम को हर बार हर रिक्वेस्ट के लिए वही मेहनत नहीं करनी पड़ती।
वो पहले से कैलकुलेटेड जवाब तुरंत दे देता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक स्की रिजॉर्ट की ऐप है जो लिफ्ट में कितना वेट करना पड़ेगा ये बताती है। अब हर यूजर के लिए इसको बार बार कैलकुलेट करना तो बेकार है ना, तो ऐप क्या करती है, एक बार कैलकुलेट करती है और उस रिजल्ट को 5 मिनट के लिए कैश में सेव कर लेती है। अब अगले 5 मिनट तक कोई भी पूछेगा उसको वही कैश रिजल्ट दिखा देगी। कितना टाइम और रिसोर्स बच गया, सोचो। चलो अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जिसको कहते हैं द आर्किटेक्ट्स डिलेमा। देखो, बड़े सिस्टम्स बनाने में कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता। हर चीज एक ट्रेड ऑफ है। मतलब एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज थोड़ी सी छोड़नी पड़ती है। यही आर्ट है। और इसी ट्रेड ऑफ से जुड़ा है कैप थ्योरम। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का एक गोल्डन रूल है। ये कहता है कि जब भी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक सिस्टम आपको 3 में से सिर्फ 2 चीजों की ही गारंटी दे सकता है: कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। और सच बताऊं तो असली फाइट हमेशा कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी के बीच में ही होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर नेटवर्क टूट गया तो ज्यादा जरूरी क्या है? क्या सिस्टम को ऑनलाइन रखना जरूरी है, भले ही डेटा थोड़ा सा पुराना दिखे? इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी। या फिर डेटा का 100% परफेक्ट और अप टू डेट होना जरूरी है, भले ही उसके लिए सिस्टम को थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन करना पड़े? इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। ये एक बहुत मुश्किल फैसला है। अब स्क्रीन पर इन दोनों में फर्क देखो। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का मतलब है हर यूजर को हमेशा बिल्कुल सेम और लेटेस्ट डेटा दिखेगा, जैसे कि बैंक बैलेंस। वो तो 100% एक्यूरेट होना ही चाहिए, आगे पीछे नहीं चलेगा। दूसरी तरफ है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है डेटा धीरे धीरे सभी सर्वर्स पर सेम हो जाएगा, पर हो सकता है कुछ सेकंड्स के लिए थोड़ा आउट ऑफ सिंक रहे। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया का लाइक काउंट, अगर वो 2 सेकंड लेट भी अपडेट हुआ तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। इसका सबसे बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है एटीएम मशीन। सोचो, जब एटीएम का बैंक से कनेक्शन टूट जाता है, वो ऑफलाइन हो जाता है, तब भी वो आपको कुछ लिमिटेड कैश निकालने देता है ना? क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल रहता है। आपके बैंक बैलेंस की कंसिस्टेंसी का क्या? वो बाद में आराम से सेटल हो जाती है जब कनेक्शन वापस आता है। तो यहां एटीएम ने अवेलेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो चलो अब हमारे फाइनल सेक्शन पर आते हैं, द बिग टेक अवे। मतलब आज जो कुछ भी हमने सीखा उसका मेन पॉइंट यानी निचोड़ क्या है। देखो, सबसे जरूरी बात यह है कि स्केलेबल सिस्टम्स बनाना सिर्फ ज्यादा हार्डवेयर लगा देना या ब्रूट फोर्स का काम नहीं है। ये एक आर्ट है, एक एलिगेंट डिजाइन फिलॉसफी है, जिसमें आप पहले से ही मानकर चलते हो कि फेलियर आएगा और आप अलग अलग जरूरतों के बीच एक स्मार्ट बैलेंस बनाते हो। बस यही इस पूरी चीज का सार है। तो आज हमने काफी कुछ सीखा। अब अगली बार जब आप कोई वेबसाइट यूज करो और वो भारी ट्रैफिक में भी एकदम मक्खन की तरह चले, तो एक सेकंड रुककर सोचना कि आखिर वो कौन से इनविजिबल ट्रेड ऑफ्स हैं जिन्होंने इस जादू को पॉसिबल बनाया। प्रैक्टिस करोगे ना इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचने की, सिर्फ देखने से नहीं होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।